हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. डिफाइन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब हमें बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करना है कि व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, सो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट जिसे हमें डेवलप करना है बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, अब देखें, बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक बलून है. ठीक है, एक बलून है जिसमें एयर फिल्ड अप है. इस बलून को हम क्या कर देते हैं, हम एक कंटेनर में जिसमें पानी है ना, उसमें डाल देते हैं. तो आप क्या फील करेंगे जब किसी बलून को, है ना, ऐसे किसी कंटेनर में डाल दिया जाता है जो जिसमें पहले से पानी है. तो आप देखेंगे जो बलून है उसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम दिखाई देती है. ये कहेंगे कि जो इसका ये बलून है ये कंप्रेस हो गया है. ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया. जो गैसेस इसके अंदर थी, ये जो जितनी भी एयर इसके अंदर थी वो कंप्रेस होके कम साइज में, कम स्पेस में ऑक्यूपाई हो गई. करेक्ट. तो देखें, जब बलून को, ठीक है, जब बलून को हमने इस तरह से पानी के अंदर डाला तो क्या डेवलप हुआ बलून में. तो बलून में जो डेवलप हुआ है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन. करेक्ट. ये क्या डेवलप हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, मान लिया कि पहले जो है वॉल्यूम जो था बलून का एक्चुअल वॉल्यूम था v, और क्योंकि पानी के अंदर, अब हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो गया. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम सपोज मान लिया v1 हो गया, लेकिन स्ट्रेन कितना डेवलप होगा कि वॉल्यूम जो है वो कुछ वॉल्यूम इसका चेंज हो गया है. करेक्ट. सो डेल वी वॉल्यूम में क्या आया, इसमें डिफरेंस आया है. तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम. करेक्ट, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रेन डेवलप हुआ है तो इस स्ट्रेन के कारण, ठीक है, इस स्ट्रेन के कारण इसमें बलून में क्या लगेगा, स्ट्रेस डेवलप होगा. ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस. अब स्ट्रेस किसके इक्वल होती है, हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सबका फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन अगर हम पानी की बात करें सो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर. तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितनी होगी, प्रेशर, है ना, प्रेशर के इक्वल. अब हम लिख सकते हैं बाय हुक्स लॉ. बाय हुक्स लॉ हमें पता है कि जो स्ट्रेस है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. या ये हम कहें यहाँ कि इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन. जब हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस. क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन है डेल V बाय V. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, और ये कांस्टेंट है B, जिसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, इसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस. ओके, सो दिस इज B इज बल्क मॉड्यूलस. आइदर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू P इनटू, है ना, और वी कैन राइट P डिवाइडेड बाय del V बाय V, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. करेक्ट. अब यहाँ पर ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ एक चीज और जो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि अगर इस बलून को, पहले ये बलून कहाँ था, तो पहले बलून किस मीडियम में था, एयर में, और अब किस में आ गया, वाटर में.
तो क्या आप ये कहेंगे कि प्रेशर जो था वो सिर्फ पानी में होने के कारण ही डेवलप हुआ बलून में? क्या एयर में बलून के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? तो हम कहेंगे नहीं, एयर में भी, एयर भी क्या करेगी, आउटसाइड वॉल से बलून की हर सरफेस एरिया पे क्या अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो एक्चुअली ये प्रेशर जो डेवलप हुआ है पानी में, वो एक्चुअल प्रेशर नहीं है, बल्कि क्या है, चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बलून को ले जाया गया तो उसके प्रेशर में जो डिफरेंस आया है उसके कारण ही बल्क मॉड्यूलस क्रिएट हुआ है, या उन दोनों का रेशो है ना, कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ करेक्टिवली हम ये लिख सकते हैं कि डेल पी इज इक्वल्स टू, किसी भी मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल वी बाय वी। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब प्रेशर, अब हमने क्या देखा कि एयर के प्रेशर के कंपेयर में जब वाटर का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हम क्या कहेंगे, व्हेन डेल पी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेन जो है, ठीक है, डेल वी बाय वी की वैल्यू क्या आएगी, चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बढ़ा, बढ़ा, ठीक है, तो वो कम होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो हमारे डेल वी बाय वी की वैल्यू जो आई वो कैसी आएगी, हम कह सकते हैं नेगेटिव, करेक्ट। तो और अगर हम कहें कि अगर हम डेल पी प्रेशर को डिक्रीज करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल है ना, बल्क मॉड्यूलस जब जब भी हम प्रेशर का डिफरेंस है ना, प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। अब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पर एक माइनस को एक्सपांड किया गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस अप्लाई किया गया ताकि जब बल्क मॉड्यूलस का फाइनल आंसर आएगा तो वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज bulk modulus of elasticity. I hope this is clear to you. Thank you.